Good morning, students, and welcome to your science class. Today, we're going to study chapter number 14 of class 8, Chemical Effects of Electric Current. In this chapter, we will learn about electric current, conductors and insulators, about electrical conductivity, electroplating, and electrolytic refining of metals. इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। हमें पता है कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना है, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। सभी एटम में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो चार्ज पार्टिकल्स है सब्सटेंस के अंदर, इनके फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इन चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट पे बेस्ड मटेरियल्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने में, such as all metals and graphite. And insulators, the materials which do not allow electric current to pass through them, for example rubber, plastic, wood, etc. इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करता है। जो चार्जेस हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करते हैं। इसी वजह से जो करंट है सर्किट में वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा बताया जाता है। कोई भी सब्सटेंस अपने थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसे कितना अलाउ करता है, ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस मेजर है उसकी सब्सटेंस की एबिलिटी का कि वो अपने थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने देता है। जो गुड कंडक्टर्स हैं उनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और जो सब्सटेंस जो इंसुलेटर्स हैं उनकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ऐसे लिक्विड जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। Examples of electrolyte include tap water, common salt solution, and of non-electrolyte is distilled water, benzene and sugar solution. ये देखने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस गुड या पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हम एक कंडक्शन टेस्टर का यूज़ करते हैं। कंडक्शन टेस्टर में एक इलेक्ट्रिक सेल और एक टॉर्च बल्ब होता है। एक टर्मिनल सेल का कनेक्ट होता है बल्ब के दूसरे टर्मिनल से बाय अ वायर। सेल का दूसरा टर्मिनल और बल्ब का दूसरा टर्मिनल वो वायर से कनेक्ट होते हैं उस सब्सटेंस से जिसको हमने टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ अ गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मटेरियल गुड कंडक्टर है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर इंसुलेटर है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कभी कभी सर्किट में जो करंट होता है वो बहुत ही वीक होता है और जो बल्ब का फिलामेंट है उसको सफिशिएंट हीट नहीं मिल पाती कि वो ग्लो कर सके। इसीलिए टॉर्च बल्ब की जगह हम एलईडी का यूज़ करते हैं, क्योंकि एलईडी जो है वो बहुत वीक करंट होने पर भी ग्लो कर जाती है। इसीलिए आजकल ये कंडक्शन टेस्टर में मेनली एलईडीज़ का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर जो प्योर फॉर्म में नहीं होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें बहुत ही सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर को एक गुड कंडक्टर बनाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो कि गुड कंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। कुछ एसिड्स और बेसिस जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, विनेगर, aqueous sodium chloride and potassium chloride. Now effects of impurities on electrical conductivity of water. Distilled water जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि जो टैप वाटर है वो गुड कंडक्टर है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो टैप वाटर है उसमें कुछ डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं जो कि
वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये चार्ज कैरियर्स होते हैं, क्योंकि ये चार्ज अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लिक्विड्स में यही चार्ज पार्टिकल्स आयंस कहलाते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो एनायन कहलाते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है दीज आर कॉल्ड एज केटायन। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन या लिक्विड के थ्रू पास होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कुछ केमिकल चेंजेस हम देख सकते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं जो कि केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाते हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। केमिकल इफ़ेक्ट के कारण कुछ चेंजेस होते हैं, जो है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स, चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर कोई प्रेसिपिटेट बनना। ये सब बताते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण लिक्विड में या सॉल्यूशन में केमिकल चेंजेस हुए हैं। नाउ फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी सॉल्यूशन में केमिकल कंपाउंड के डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये आयंस प्रोड्यूस करता है जो कि चार्ज्ड आयंस होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कहलाते हैं केटायंस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। हमें पता है कि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर में पास होता है तो वो वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर देता है या उसका डिकम्पोजिशन कर देता है। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो वो उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है। ये जो सारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये जो अरेंजमेंट है या जिस सेल में ये होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्टेड रहती हैं जो कि बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड होती हैं। वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहती है वो कहलाती है एनोड, और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहती है वो कहलाती है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज आयंस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है केटायंस और एनायंस। जो केटायंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और एनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन्हीं आयंस के मूवमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट करते हैं। जब हम कॉपर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स होती है, और जब करंट पास किया जाता है सर्किट से तो बबल्स दिखते हैं गैस के। जो वो बबल्स, वो गैस जो है वो क्लोरीन गैस होती है जिसके बबल्स हमें दिखते हैं, और कैथोड रेडिश होना शुरू हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर। और जब कॉपर क्लोराइड स्प्लिट होता है कॉपर और क्लोरीन में, तो जो ब्राइट ब्लू कलर होता है उस सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे फेड होता जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक कॉमन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल की एक लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 मेन रीजंस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के। या तो हम जिस मेटल पर वो शीट चढ़ाई जा रही है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर एक अट्रैक्टिव फिनिश देना चाहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में जो ऑब्जेक्ट जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको कैथोड बनाया जाता है, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, और जो मेटल जिसको हमें डिपॉजिट करवाना है वो एनोड बनाया जाता है बाय कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है मेटल का जो कि हमें कोट करना है, और कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड बाय द डिज़ायर्ड मेटल। इस प्रोसेस को आप इस डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। एक सॉल्यूशन है AgNO3 का सिल्वर, दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट। हमें इस स्पून पर सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो सिल्वर जो मेटल है उसको हमने पॉजिटिव
टर्मिनल से जोड़ा है बैटरी के, और जो स्पून है उससे हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बैटरी के। जैसे जैसे करंट पास होता है वैसे वो जो सिल्वर है वो स्पून के ऊपर कोट होती जाती है। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन मटेरियल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए जो आयरन होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, विच इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन, जो कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचाता है। रिम्स होते हैं जो साइकिल के, कार के, वो उन्हें क्रोमियम मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, जो कि उन्हें शाइनी अपीयरेंस देता है। और गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसीलिए जो कुछ फीमेल्स हैं वो कुछ दूसरे मटेरियल्स के ज्वेलरी बनाकर उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करवा देती हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो कनेक्टर्स हैं उन पे निकल की कोटिंग की जाती है, जो कि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। इसके अलावा किसी सब्सटेंस को हमने स्मूथनेस या यूनिफॉर्म सरफेस फिनिशिंग चाहिए तो हम उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करवा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स के रिफाइनिंग में भी यूज़ किया जाता है, मतलब उतने एक्स्ट्रा प्योर बनाने के लिए किया जाता है। ये जो मेथड है ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल है उसे एक रॉड में कन्वर्ट करके उससे एनोड बनाया जाता है, और जो प्योर सब्सटेंस है उसको थिन स्ट्रिप के रूप में कैथोड बनाया जाता है। जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जबकि कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो सेम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो इम्प्योर कॉपर रॉड को एनोड बनाया जाएगा और प्योर कॉपर की स्ट्रिप को कैथोड बनाया जाएगा, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज मेड एन इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होती है तो डिपोजिशन हो जाता है कॉपर का कैथोड पर, जो कि प्योर फॉर्म में होता है। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कंटेनर में ही नीचे गिर जाती हैं और सेटल हो जाती हैं। ये इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं एनोड मड। See this diagram showing electrolytic refining of copper, in which copper sulfate solution is made in electrolyte, an anode of copper and a copper cathode. इसमें देखिए कॉपर मेटल जो है वो इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, और जो पॉजिटिव एनोड है वो डिज़ोल्व होती जा रही है। धीरे धीरे इम्प्योर कॉपर रॉड से जो प्योर कॉपर है वो थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होती जाती है और हमें प्योर कॉपर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप फोकस, कीप स्टडिंग एंड कीप गोइंग।